महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु इस प्रकार क्यों हुई और क्या ऐसा होना जरूरी था? क्या ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की युद्ध नीति थी अभिमन्यु की मृत्यु? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की जमीन पर लड़ा गया था। महाभारत हमें जीवन मैनेजमेंट से जुड़ी कई गुण सिखाता है। द्वापर युग यानी महाभारत काल में एक ऐसे बढ़कर एक योद्धा हुए थे जिनमें से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु प्रमुख माना जाता है। अभिमन्यु से कई रोचक कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार अभिमन्यु ने अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने की कला तब सीखी थी जब वो अपनी मां के गर्भ में थे। ऐसा कहा जाता है कि चक्रव्यूह भेदने की कला केवल अर्जुन को ही आती थी। जब वो अपनी पत्नी सतसभा से ये कला साझा कर रहे थे, उस समय अभिमन्यु गर्भ में थे और इस प्रकार उन्हें चक्रव्यूह भेदने की विद्या का ज्ञान हुआ। कहा जाता है कि इस पूरी लीला के पीछे श्री कृष्ण का हाथ था। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु इस प्रकार क्यों हुई और क्या ऐसा होना जरूरी था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते होंगे, तो आइए बताते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। दरअसल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें अकेले ही घुस गए। अभिमन्यु परक्रमी और ज्ञानी थे, साथ ही उन्हें चक्रव्यूह भेदने की कला ज्ञात थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार किस प्रकार टूटेगा ये ज्ञात नहीं था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद 6 द्वार सफलतापूर्वक तोड़ दिए थे और कई धनुधरों को भी मार गिराया था, जिनमें दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण भी मौजूद था। के बाद अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया और दुर्योधन जयद्रथ जैसे 7 महारथियों ने मिलकर अकेले ही अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु का रथ टूटने के बाद भी अभिमन्यु रथ के पहिए से युद्ध करता रहा, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था और अंत में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि महाभारत के समय सभी देवता अपने पुत्रों को पृथ्वी लोक पर अवतार के रूप में भेज रहे थे। ऐसे में चंद्रदेव के पुत्र अभिमन्यु के रूप में अवतार ले रहे थे, पर चंद्रदेव अपने पुत्र से अधिक वियोग नहीं चाहते थे, इसीलिए अभिमन्यु को मात्र 16 साल की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मृत्यु को क्यों नहीं रोका था? इसके पीछे क्या वजह थी? अर्जुन कौरवों से युद्ध करने में संकोच कर रहे थे क्योंकि वो सभी उन्हीं के भाई थे। हल्की युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन अपनों के खिलाफ लड़ने में अर्जुन का हृदय बार बार विचलित हो रहा था। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे युद्ध को उलट दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल हो अर्जुन बाकी सभी बातों को भूलकर दृढ़ता से युद्ध में उतर गए। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की युद्ध नीति थी अभिमन्यु की मृत्यु। महाभारत की कहानियां, इससे जुड़े प्रसंग आपने अक्सर टीवी पर देखे होंगे या किताबों में पढ़े होंगे। महाभारत केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमें जिंदगी से जुड़े कई सीख सिखाता है। ये प्रसंग भी उनमें से एक है जिनके बारे में अभी भी मैंने आपको बताया। इस कथाओं के मुद्दों पर विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर करता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।